हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए थे, ठीक है, यानी 15 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे, जहां हम लोग 8 पार 8 प्रीमियम 8 पार कॉल्स इन एरियर और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सारा टॉपिक जितना भी ये सब जो टॉपिक बताएं ये सारा टॉपिक क्या है, कंप्लीट हो चुका है। मतलब 8 पार का भी मतलब आप जान चुके हैं, 8 प्रीमियम का भी मतलब जान चुके हैं, 8 प्रीमियम का एंट्री कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे होता है एंट्री में, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। कॉल्स इन एरियर का कैसे एंट्री होता है ये भी देख चुके हैं, कॉल्स इन एडवांस का कैसे एंट्री होता है ये भी देख चुके हैं, एडजस्टमेंट कैसे होता है कि अगर कोई एडवांस पेमेंट किया तो उसका आगे यानी नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट में कैसे उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ रहा है ना, एडजस्टमेंट जो बोल रहे हैं सो। जैसे आज अगर कोई व्यक्ति शेयर होल्डर अलॉटमेंट में अगर एडवांस पेमेंट दे देता है फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का, तो उसका फर्स्ट कॉल में एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, एडवांस का पैसा को एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये सारा जो टॉपिक है ये हम लोग का कहीं ना कहीं क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 से जो आ रहा है, क्या कर रहा है विकी, क्या है मोबाइल में, मोबाइल क्या है, तो रखो उसको अंदर रखो, मोबाइल नहीं, फोटो नहीं, मोबाइल कॉपी है, बुक है ना वहाँ पे, बुक में देखो, ठीक है। तो 8 पार, अब जो क्वेश्चन नंबर 16 में जो टॉपिक बनेगा 8 पार बनेगा और 8 प्रीमियम, देखते हैं वहाँ क्वेश्चन में क्या है। ऐसे ये क्वेश्चन आप जानते हैं बनाने के लिए, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी देखते हैं अगर वैसा बनने लायक रहेगा तो हम क्वेश्चन सिर्फ लिखा देंगे, बनाना आप लोग को रहेगा, ठीक है। देखिए क्या है, विराम लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। विराम जो लिमिटेड है इशूड 10,000 शेयर इशूड किया जा रहा है विराम लिमिटेड की तरफ से, और एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया है। आगे कहता है व्हाट इंटरेस्ट विल बी मेड इन केस सच इशू इज, यानी कंपनी के तरफ से जो शेयर का इशूड किया जा रहा है 8 पार पर किया जा रहा है और 8 प्रीमियम पर किया जा रहा है, बात समझ में आ रहा है, 8 पार और 8 प्रीमियम। अब ये 10 रुपया कैसे लिया जा रहा है, तो क्या ये बताया, ये 10 रुपया कैसे लिया जा रहा है ये बताया, नहीं बताया। जैसे हम लोग देखें कि अलॉटमेंट पर लिया जाता था, अलॉटमेंट एप्लीकेशन पर लिया जाता था, अलॉटमेंट पर लिया जाता था, फर्स्ट कॉल पर लिया जाता था और फाइनल कॉल पर लिया जाता था, ये कोई इंस्टॉलमेंट है नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि लमसम में पेमेंट हो जाएगा, मतलब एक ही बार में सारा का सारा पैसा ले लिया जाएगा, यही है ना। चलिए तो बताते हैं इसका एंट्री पहले भी बताए हैं, ठीक है, भले क्वेश्चन में अभी तक नहीं ऐसा बताए हैं, लेकिन हम पहले वाला एंट्री में ये बताए हैं कि लमसम पेमेंट क्या होगा, जहाँ पर एप्लीकेशन के साथ सारा का सारा पैसा कंपनी को रिसीव हो जाएगा। कोई यहाँ देखिए एक इशूड शेयर कितना किया गया, 10,000। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इशूड शेयर कितना, 10,000, एक शेयर का दाम 10 रुपया, इतना किया जा रहा है, ठीक है। पहला केस में क्या है जी, इशूड जो किया जा रहा है 2 केस है, पहला केस में क्या है 8 पार, 8 पार का मतलब क्या हो गया, 10 का शेयर जो है यहाँ पर कितना बिका होगा, 10 रुपये में बिका होगा। दूसरा केस क्या है, कितना परसेंट, 8 प्रीमियम जो है 20% है, 20% मतलब क्या रुपया, प्रीमियम कितना इशूड हो रहा है 20% है, 20% मतलब शेयर का दाम कितना है जी 10 रुपये, तो 10 रुपये को 20% पर हम बेच रहे हैं, अधिक पर बेच रहे हैं। जैसे आपका शेयर का दाम, एक सामान का दाम कितना है 10 रुपये दाम है, तो 10 रुपये दाम है तो 20% हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं अगला से पैसा, तो क्या रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ठीक तो बोल रहा है 2 रुपया, अगर 20 है हाँ पूरा मिला के 12 रुपया, मतलब कितना एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, 1 जीरो यहाँ कटेगा 1 जीरो यहाँ कटेगा, कितना हो गया प्रीमियम जी 2 रुपया, बात समझे। जैसे आपका शेयर का दाम है 10 रुपये, कोई सामान का दाम है 10 रुपये, बोला नहीं 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो 10 रुपये का 20% निकालेंगे ना,
तो क्या रुपया आएगा, 2 रुपया। तो प्रीमियम कितना हो गया, 2 रुपया। प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा कितना लिया जा रहा है, 2 रुपया लिया जा रहा है। बात समझ में आया। तो प्रीमियम एक तरह से रुपया में कितना है, प्रीमियम में अगर देखा जाए तो कितना है यहाँ पे, रुपया कितना हो जाएगा, ₹2 हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझते जाओ। अब इसको एंट्री जो बनाना है, जर्नल एंट्री आप बनाएंगे तो अपना फॉर्मेट में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या, एंट्री नंबर 1 क्या जी। तो पहला हम कौन सा केस का बना रहे हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ ऊपर में लिख देना है। पहला क्या केस का बना रहे हैं, 8 पार का केस बना रहे हैं। तो क्या एंट्री होता है पहला का, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। याद है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 के 10 रुपये जो 8 पार वाला है वो एक ही बार में सारा पैसा ले लिया जा रहा है, इसका कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। ठीक है, कि एप्लीकेशन में इतना रुपया ले रहे हैं, जो पहले वाला भी जितना बताए हैं, एप्लीकेशन में इतना रुपया ले रहे हैं, 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया ऐसा करके है क्या, नहीं है। तो सारा पैसा एक ही बार में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर इंडिकेट कर देना कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये लमसम का एंट्री है। नरेशन भी तो पता ही होगा, क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। जो नरेशन आप पहले लिखते थे वही नरेशन यहाँ पर होगा। और कितना हो जाएगा जी, इंटू, यानी 10,000 शेयर इशूड किया जा रहा है, 10,000 इंटू 10 रुपया हो जाएगा एक ही बार में सारा। 10 रुपया, 10,000 इंटू 10 रुपया यानी 1 लाख रुपया। ठीक है, ये हो गया नंबर 2 एंट्री। फिर क्या होगा नंबर 2 में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अच्छा यहां पर भी क्या होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन तो जान रहे हैं, नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 1 लाख हो गया। ठीक है, ये आपका 8 पार का कंप्लीट। तो लमसम जब एक ही बार में, और सही बात भी है, इसमें कोई आपको नया चीज़ इसमें याद करके रखना नहीं है। क्या जी, नया चीज़ कोई चीज़ याद करके नहीं रखना। सीधी सी बात है कि इशूड शेयर कितना किया गया, 10,000, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, और 8 पार पर इशू किया गया, कोई इसका इंस्टॉलमेंट नहीं है। मतलब 10 रुपया एक ही बार में इंटू कर देना है एप्लीकेशन में, कहानी खत्म। क्या, 10 रुपया एक ही बार में इंटू कर देना, एक ही बार में सारा का सारा पैसा क्या है, आ गया, खत्म कहानी। एप्लीकेशन का बनेगा पूरा। अब चलो, यही क्वेश्चन को क्या बना दिया गया, अब ये 8 पार वाला क्वेश्चन हटा दिया गया। यही क्वेश्चन को क्या बोला कि इशूड शेयर कितना कर रहे हैं, 10,000, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, लेकिन साथ में हम क्या इशूड कर रहे हैं, प्रीमियम पर एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा में बेचा जा रहा है, 20% प्रीमियम है, तो 20% यानी क्या रुपया, 2 रुपया एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। तो एंट्री क्या होगा, देखो पहला वाला एंट्री में क्या होगा, जब एंट्री सब चेंज हो जाएगा। तो केस नंबर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना, 10,000 इंटू 12 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया एक्स्ट्रा पर लिया जा रहा है ना, तो पैसा 2 रुपया एक्स्ट्रा ना आएगा, हमको 10 रुपया नहीं आएगा, टोटल कितना आएगा, 12 रुपया आएगा। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपया एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 क्या एंट्री बनेगा, शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हो गया? तो क्या होगा बेबी, 10,000 इंटू 10 रुपये इसमें हो जाएगा और 10,000 इंटू 2 रुपया इसमें हो जाएगा। 10 यानी 1,00,000 और यहाँ पे 20,000 रुपया। इसको कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको तो बताए थे, ये बात पहले बोला था। हम बोले कि देखो ये अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझना चाहेगा, ठीक है, और नहीं तो आपका एंट्री में यही चीज़ बताया गया है कि लमसम मतलब एक ही बार में सारा का सारा पैसा लिया जा रहा है, कोई इसका इंस्टॉलमेंट नहीं, मतलब एप्लीकेशन के ही समय सारा का सारा पैसा पेमेंट हो रहा है, कंपनी की तरफ से लिया जा रहा है एप्लीकेशन के ही समय। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? आपका भी एडमिशन कैसे हो रहा है? आपका एडमिशन इंस्टॉलमेंट में हुआ, आप 2 बार पेमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं? और किसी का क्या है, एक ही बार में पेमेंट हो रहा है कि नहीं? तो उसके लिए क्या होता है, कुछ अलग अलग प्रोसेस होता है। तो मतलब एक बार में होता है कि नहीं पेमेंट होता है? एक बार में भी पेमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 का 10 रुपये एक ही बार में लिया जा रहा है, 10 रुपये एक ही बार में लिया जा रहा है। तो बताइए 10 रुपये एक ही बार में लिया जा रहा है, तब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब पैसा क्या हो रहा है, एप्लीकेशन के ही समय पैसा आ जा रहा है। लेकिन हम लोग एंड अलॉटमेंट लिख दे रहे हैं, तो इसका ये क्या मतलब निकल गया? इसका ये मतलब यहाँ निकल रहा है, ये पता चल रहा है कि एप्लीकेशन के साथ साथ बाकी का भी जो इंस्टॉलमेंट है, ये अपने याद करने का कॉन्सेप्ट होगा कि एप्लीकेशन के साथ साथ बाकी का भी जो पैसा है इंस्टॉलमेंट का राशि, वो सारा एक ही बार में एप्लीकेशन के साथ आ जा रहा है। बाकी एप्लीकेशन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन में 10 रुपये इंटू हो जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ लिखने का मतलब ये हो रहा है कि एप्लीकेशन के साथ साथ में बाकी का भी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या हो रहा है, पेमेंट हो जा रहा है, रिसीव हो जा रहा है। ये इंडिकेट करने का तात्पर्य, ठीक है, ठीक है। बाकी और अपना कोई अलग से अर्थ भी लगा सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा ये अर्थ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है एक जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ते हैं, उसके बाद अभी इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कितना था जी, 16 था ना। क्वेश्चन जो 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें देखिए क्या है, टॉपिक है जी अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ये टॉपिक है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है वो सुनो। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है ये समझिए। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि कंपनी, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, दूसरा क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी इसी अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद क्या पढ़ेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे। तो दोनों का मतलब यहाँ पर अभी समझाते हैं, ठीक है। बाकी थ्योरी दोनों का भी आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया कि कंपनी के तरफ से इशूड कितना किया गया है शेयर, 10,000। इशूड शेयर कितना हो गया जी, कितना हो गया इशूड, 10,000 शेयर, ठीक है। तो जितना कंपनी शेयर इशूड करेगी उसी के अंदर अगर एप्लीकेशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर मतलब ये घर के ही अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि यहीं पे रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। और ओवर का मतलब हाँ पूरा घूम जाना है, बाहर चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी कितना इशूड किया, 10,000 शेयर इशूड किया। अब 10,000 इशूड किया तो पब्लिक जो एप्लीकेशन कर रहा है कितना कर रहा है, कोई 9, कभी हो रहा है 9,000 हो रहा है, कभी कितना हो रहा है एप्लीकेशन
8,000 हो रहा है, कभी 7,000 हो रहा है, कभी 9,900 हो रहा है, लेकिन 11,000 कभी नहीं हो रहा है, 12,000 कभी नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। बात समझ में आ गया? तो सर ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलेंगे? तो कितना आ गया? इशूड शेयर कितना किया गया? 10,000। एप्लीकेशन कितना आ गया? एप्लीकेशन आ गया 12,000। कितना आ गया जी? 12,000। पब्लिक लोग ज़्यादा खरीद लिया, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन खरीद नहीं लिया, एप्लीकेशन कर रहा कंपनी। हाँ, आवेदन जैसे अभी कैसे चल रहा है, फॉर्म का कितना आता है भरने वाला? 100 सीट है। कितना है जी? 100 सीट है। अब भरता कितना है? 1 करोड़ CR। ठीक है, यही बात है ना। सीट कितना है? 100। ड्रीम 11 में देखता है कैसे होता है ना? एक आता है रैंक में कई 100 करोड़ जो है सो उसमें लोग लगा हुआ है ना। जानो भी मत, ठीक है, न बर्बाद हो जाएगी। वो सब लत भी मत लगाना, बता दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब सोचो ना, यहाँ पर कई 100 करोड़, कम से कम 20 कितना कैपेसिटी रहता है जी उसका भरने का? कितना करोड़ लोग रहता है? ना नहीं, लिमिट तो रहता है, देखते भर जाता है, वो लास्ट में भरता है जो भी है। तो इतना 100 है, सोच लो, ये एक जन करोड़पति बनेगा रैंक 1 में। सोच लो 125 करोड़, 140 करोड़ जनसंख्या, और 100 करोड़ समझ लो। अगर 40 करोड़ को गोली मारो, 100 करोड़ लगाता है, तो 100 करोड़ पैसा जाता है उसके पास, और देता है 2 करोड़, देता है 1 करोड़, तो सब पैसा घपला कर दिया। पैसा रिटर्न नहीं देता है, वो अपना से नहीं देता है। तो वो तो हम ही लोग ना पैसा दे रहा है, वो बड़ा बात नहीं है। हम ही लोग पैसा देता तो कम से कम कितना देना चाहिए? 80% देना चाहिए, चाहे कम से कम 90% देना चाहिए। कम से कम कितना पैसा रिटर्न करना चाहिए था? 90% पैसा रिटर्न करना चाहिए था। ठीक है, 10% जो है सो अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन क्या करता है? सब पैसा वो रख लेता है और कुछ पैसा देता है पब्लिक में। हाँ, अब सोचो ना, उतना करोड़ रुपया लगाता है, 100 करोड़ अगर उसमें लगाया, 100 करोड़ को खेला तो 100 करोड़ पैसा गया। हाँ, अगर 20 करोड़ को पैसा लगाया तो 20 करोड़ पैसा गया। 20, अच्छा वो तो हम कम ही बोल रहे हैं, है ना। हम ये 1 रुपये पर जोड़ रहे हैं, वहाँ कितना का रहता है? कम से कम मिनिमम 40 रुपया है। चलो अच्छा, उसमें हम लोग चर्चा नहीं करना है, मतलब एक बता दे रहे हैं, ये सब फ्रॉड है, समझ रहे हैं? ये सब खाली फलतुआ है, ये सब लत नहीं लगाना है। हाँ, तो क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन में? क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन जो यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर भी कंपनी के साथ क्या हुआ कि कंपनी के इशूड कितना किया गया शेयर, कंपनी की तरफ से शेयर इशूड कितना है? 10,000 है। ठीक है, लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन कितना कर दिया? पब्लिक ने एप्लीकेशन कर दिया 12,000, 2,000 एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, इशूड किया कंपनी कितना? 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितना आ गया? ये फॉर्म वाला का हाल हो गया। नहीं, सीट है इतना ही, भरा जा रहा है इतना। तो बताइए, हमको एक एग्जांपल बताइए कि क्या होगा। विकी क्या कर रहा है? लगा रहा है ड्रीम 11। तो यहाँ देखो, तो गड़बड़ा देता है तो लोग देखो यहाँ पे तो क्या बता रहे थे कि ये बताओ तो लोग, अगर 100 सीट है और लोग अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग भरता है, चाहे 1,000 लोग भरता है, तो क्या 1,000 का यहाँ पर सीट फुल हो जाएगा? नहीं ना होगा। कितना सीट दिया जाएगा? 100 का ही दिया जाएगा। आप कितना भी भर लो, लेकिन उतना का लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। सेम थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ मैच करेगा कि कंपनी इशूड शेयर कितना किया है? उसको 10,000 किया है। उसको पैसा की ज़रूरत कितना है? 1 शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो कितना पैसा ज़रूरत है जी? 1 लाख का ज़रूरत है, लेकिन आप एप्लीकेशन कितना कर दिए? 12,000 शेयर का।
तो कंपनी को उतना पैसा की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर कंपनी ले लेती है पैसा तो कितना आ जाएगा उसको पैसा, 1,20,000 आ जाएगा ना। तो 20,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया कि नहीं। तो कंपनी को 20,000 रुपये एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर कंपनी जितना एक्स्ट्रा पैसा लेगी तो उसको तो फिर रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आरती क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सुन रही है ना। तो कुल मिला के खैर अभी तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब सिंपल से याद रखना है कि जब कंपनी इशूड शेयर करेगी 10,000 और एप्लीकेशन पब्लिक लोग कितना कर देगा उससे एक्स्ट्रा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ये टॉपिक बड़ा बनेगा, इसको समझाएंगे भी जब इसको बता लेंगे। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, कि जब कंपनी शेयर इशूड करेगी 10,000 और उसी के अंतर्गत अगर एप्लीकेशन आता है 8,000, 7,000, 6,000 तो इसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इसको मीनिंग जाकर बुक से लिख लेना। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन लिखा देते हैं पढ़ के। ठीक है, इसको बनाना है अभी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, असम टी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम कितना है, 10% है। पेमेंट वेयर टू बी मेड एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन पर है 3 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट पर है 5 रुपीज़, इंक्लूड प्रीमियम है। ठीक है, प्रीमियम कितना परसेंट है, 10% है। तो बताइए क्या रुपया होगा अभी की। आगे है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना है, 3 रुपीज़ है। एप्लीकेशन वे आर रिसीट फॉर 90,000 शेयर। एप्लीकेशन कितना आता है जी, 90,000 का आता है। देखिए तो क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। और अभी जितना भी पढ़ रहे थे वो सब अंडर सब्सक्रिप्शन ही था। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं पढ़ रहे थे। एंड वे आर एक्सेप्टेड ऑल कैश इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट दैट अ होल्डर ऑफ 500 शेयर हु डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जो एरियर कर रहा है, कहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन है, इशूड कितना शेयर किया गया, इशूड जो शेयर किया गया इसको हटा देते हैं। इशूड जो शेयर है 1 लाख है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है ना। और प्रीमियम कितना है जी, प्रीमियम है 10%। तो बताइए 10% यानी क्या रुपया, 10% यानी कितना रुपया होगा आरती, 10 रुपया का हमेशा निकालना है। ये प्राइस है ना, प्राइस, ये प्राइस का 10% निकालना है। तो कितना होगा, 1 रुपया होगा। 20% होगा 2 रुपया निकलेगा, 30% होगा तो 3 रुपया निकलेगा। हमेशा कुछ भी परसेंटेज होगा 30 का निकालोगे। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या रुपये लिया जा रहा है जी, एप्लीकेशन में 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन। और अलॉटमेंट प्रीमियम सही थे ना, प्रीमियम सही थे। और कितना प्रीमियम, 1 रुपया प्रीमियम है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज़, यानी डायरेक्ट आप कॉल भी लिख सकते हैं। कॉल यानी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। यहाँ पर एक शेयर होल्डर एरियर कर रहा है जी, कितना का शेयर होल्डर, 500 शेयर ना जी। 500 का जो शेयर है वो एरियर कर रहा है। ठीक है, 500 का शेयर होल्डर एरियर कर रहा है कहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एरियर कर रहा है। तो नहीं लगता है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, यह है ना पहले वाला जैसा। एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अलॉटमेंट का बनाएंगे तो प्रीमियम के साथ एंट्री तो कई बार कल बताए हैं क्या जी,
एंट्री वाला तो इसको एंट्री बन जाएगा प्रीमियम में। अभी तो देखो ना यहाँ पर क्या बताएं, प्रीमियम वाला तो बताएं प्रीमियम क्रेडिट में, और पहले वाला भी तो अलॉटमेंट में प्रीमियम का एंट्री बताया हुआ है। और लास्ट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बिड ड्यू, और बैंक वाला में क्या होगा, माइनस करके दिखाएंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा। जो 500 शेयर होल्डर माइनस कर रहा है तो ये हो जाएगा। तो ये चलो क्वेश्चन बताएं, ये क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है, ठीक है। चलिए बंद करिए, बनाइए आप।